एस सी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 2. A concave mirror forms an image of 20 centimeter high object on a screen placed 5 meter away from the mirror. The height of the image is 50 centimeter. Find the focal length of the mirror and distance between the mirror and the object. तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल जो होगा ये न्यूमेरिकल मैग्निफिकेशन इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगा, मतलब इस न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इससे पहले डिस्कस करते हैं. तो ये मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है, मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब यहाँ पे जो हमने ये फिगर निकाली, जब हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल फर्स्ट देख रहे थे, तो जब मिरर इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे ए ऑब्जेक्ट ए बी मतलब ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है ए डैश बी डैश, तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज. तो ये दोनों का रेशियो मतलब ये इमेज कितने टाइम्स आ रही है ऑब्जेक्ट के, तो वो रेशियो मतलब ये मैग्निफिकेशन होता है. ये रेशियो मतलब ये मैग्निफिकेशन. तो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट. तो ये मिरर इक्वेशन जब डिस्कस कर रहे थे हम न्यूमेरिकल 1 में, तब ये जो फिगर निकाल के उसका जो डेरिवेशन देख रहे थे, तो वहां पे हमें एक इक्वेशन मिल रहा था, 2 नंबर पे एक इक्वेशन मिल रहा था. अगर इसे देखते तो ये ए डैश बी डैश, मतलब ये क्या है, ए डैश बी डैश इमेज की साइज, मतलब यहाँ पे ए डैश बी डैश लिखते हैं हम एच आई. और इसका साइन कन्वेंशन भी देखना है, तो यहाँ पे इमेज हमें इन्वर्टेड मिल रही है, कॉन्केव मिरर है, तो सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के वहां पे इमेज इन्वर्टेड मिलती है, तो यहाँ पे माइनस एच लिखते हैं. और ए बी ए ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे एच नॉट लिख देते इज इक्वल टू बी डैश पी. बी डैश पी क्या आया था, बी डैश पी मतलब यहाँ पे इमेज हो रही है, तो पी से ये डिस्टेंस मतलब इमेज का डिस्टेंस है, तो ये आया था, ये आएगा वी, और वो लेफ्ट साइड में तो ये माइनस वी. और ये बी पी, ये पी से बी तक का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ये आएगा यू, और वो लेफ्ट साइड में तो ये आएगा माइनस. तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, और यहाँ पे हमें चाहिए एच नॉट अपॉन एच ओ, जो कि होता है मैग्निफिकेशन. तो ये रेशियो क्या आएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. तो ये होगा मैग्निफिकेशन. तो इसके बाद हमें ये इक्वेशन यूज करना है, इस न्यूमेरिकल में भी ये इक्वेशन यूज करना है. तो इस सेकेंड नंबर के इक्वेशन में यहाँ पे हमें जो कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुए 20 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है, वो इमेज एक स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है. तो स्क्रीन पर इमेज अगर हम ले सकते हैं, इसका मतलब वो इमेज एक रियल इमेज होगी, क्योंकि वो स्क्रीन पर है, और स्क्रीन पर इमेज है तो रियल इमेज है, और रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड इमेज है. इस तरह का डेटा हमें दिया हुआ है, और वो 5 सेंटीमीटर मिरर से 5 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब इमेज कहाँ पे होगी, इसका लोकेशन भी दिया हुआ है. और क्वेश्चन में कहा है कि फोकल लेंथ फाइंड करो, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ ये नहीं दिया है, उसकी हाइट दी है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ ये नहीं दिया है, तो वो डिस्टेंस भी फाइंड करना है और फोकल लेंथ भी फाइंड करना है. तो ये मिरर है, तो मिरर इक्वेशन हमें फोकल लेंथ कितनी है वो बताता है, तो हमें मिरर इक्वेशन को यूज करना है. तो मिरर इक्वेशन क्या होता है, मिरर इक्वेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें f मिल जाएगा. v कितना है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे, और u तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मतलब ये इक्वेशन डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते. तो डेटा और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है और इमेज की भी हाइट दी हुई है, तो दोनों का रिलेशन, दोनों का रेशियो मतलब होता है मैग्निफिकेशन. तो ये मैग्निफिकेशन का इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं. मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो कितना आता है माइनस वी अपॉन यू. तो हाइट ऑफ इमेज दी हुई है ये 50 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और ये इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड इमेज के लिए हम माइनस लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये माइनस वी, और वी कहाँ पे, पोल से लेफ्ट साइड में, मतलब ये रे जो होगा इंसिडेंट रे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, तो ये वी भी माइनस आएगा, तो वो कितना है -5 डिवाइडेड बाई ये यू कितना है, तो ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो उसका साइन भी नहीं रखेंगे, आंसर हमें साइन बताएगा कि क्या है. तो u इज इक्वल टू क्या होगा, तो u इज इक्वल टू ये 5, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे,
और ये -5 यहाँ पे आ जाएगा। तो u कितना मिल रहा है हमें, ये 5 कैंसिल, तो ये u मिल रहा है -2 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन का इस सेकेंड पार्ट में हुआ कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना था, तो वो भी मिल गया -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर मतलब ये पोल से इस साइड में होगा, जहाँ पे हमें इमेज मिल रही है उसी साइड में ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड में होते तो ये माइनस है यहाँ पर। ये पार्ट तो हुआ। अभी फोकल लेंथ भी फाइंड करने तो इक्वेशन 1 यूज करेंगे। तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना है, तो हमने v ऑलरेडी यहाँ पे देखा कि ये है -5 प्लस 1/u, u कितना है, वो भी -2। तो इसे 1/f इज इक्वल टू ये -1/5, ये माइनस यहाँ पे 1/2। तो 1/f इज इक्वल टू 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ पे, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10। तो 1/f इज इक्वल टू -7/10। इनवर्स लेते हैं तो 10/7 कितना आएगी फोकल लेंथ, इसे डिवाइड करते तो 7 1 7, 3 रहेगा 37, 4 28, 2 रहा, फिर से 7 2 14, 6 रहा 60, 8 मतलब ये f लिखेंगे हम इज इक्वल टू -1.43 सेंटीमीटर।